महिला सुरक्षा पर सख्त है सरकार, लेकिन तब क्या हो जब अपने ही करने लगे ताड़ता। जी हाँ, सिद्धार्थनगर के डुमरीगंज से पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा दिया है। ये बयान दरअसल मुस्लिम लड़की उनको भगाकर ले जाने और बाकी उन लोगों को नौकरी देने जैसा था। इस बयान के बाद बवाल मचा, तमाम नेता सामने आए। खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बयान को कोट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। हंगामा मचा, लेकिन हंगामा जो मचा है, पहले उस बयान को सुनिए, फिर उसके बाद उस पूरी खबर को आपसे मिलें। एक साथ दो हिंदू लड़कियां मूर्ख नहीं है जो गायब कर दी गई, प्रायोजित तरीके से। और एक हिंदू लड़की जाने का मतलब किसी मुसलमान, किसी तुरुक के साथ पूरे हिंदू समाज का अपमान है कि नहीं? अपमान है। जब बोलो यार, अपमान है कि नहीं है? तो अगर दो लड़की गई है तो मैं कह रहा हूं, दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं? जरा हाथ उठाओ। अरे ये तैयार किए हो लोग का नहीं। दो पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। तो इस बयान के बाद जो बवाल मचा, सरकार पर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि वहाँ जो पोस्टर लगे थे उसमें मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा था और इन्होंने लंबे चौड़े अल्फाजों में जो बयान दिया, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। एक तो वो बयान, उसके बाद जो अपडेट हुआ है वो आप पूरी तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, क्या देख रहे हैं इस तरह के बयान के मामले में? 16 अक्टूबर को ये धनपत गांव में सभा कर रहे थे नेताजी, और अपने उसमें थे। उनको बताया गया कि इससे पहले 2 हिंदू लड़कियों ने भी को भगा के ले गए और मुस्लिम बना दिया। अरे वो नाबालिग थी। नेताओं का काम शायद समाज जोड़ने के लिए है, वो भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं है। और आपने अभी साजिद जी ने वो बयान सुनवाया, ये वाकई में एक सभ्य समाज में दिया गया बयान नहीं हो सकता है कि हाथ उठवा रहे हैं, आप बताइए कितने हिंदू तैयार हैं। और नौकरी देने की शर्त, आपको नौकरी दे वो देंगे। ये उनके खाने पीने का, देखने रहने का, यहाँ तक काम धंधे का भी दे देंगे। ये कौन सी शर्तें? इसी पे समाजवादी पार्टी की वहाँ से विधायक सैयदा खातून ने भी कहा कि हमने एसपी से शिकायत की कि इस बयान का संज्ञान लिया जाए, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हकीकत में ये हेट स्पीच में क्यों नहीं आना चाहिए? बार बार बयान दिया जाता है, डुमरियागंज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से कह रही हूँ कि ये लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। मैंने एप्लीकेशन भी दिया जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस तरह से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धनकरपुर में बयान दिया, हमारी बेटियों का अपमान किया। जहां सरकार बेटियां पढ़ाओ बेटियां बढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं हमारी बहनों का अपमान हो रहा है। ये जो कुछ हो रहा है डुमरियागंज में बहुत बुरा हो रहा है। हरदम मुसलमानों का नाम लेके उनको अपमान करना, उनको चुटकियों से मसल देना, उनको गाजर मूली की तरह काट देना। क्या मुसलमान यहाँ के बासिंदे नहीं हैं? कि क्या भारत में नहीं है? क्या उन्होंने आज़ादी में अपनी कुर्बानी नहीं दी है? क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हो, अगर कोई बात हुई तो उसके जिम्मेदार ये प्रशासन होगा। अगर हेट स्पीच के ही तहत आजम खां की विधायकी जा सकती है, बिल्कुल, तो फिर हेट स्पीच तो ये भी है ना। सवाल यही है, अब वहां पर ये सियासत हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि पूरा क्या, जब इस पे काफी सियासी दबाव होने लगा तो 16 तारीख के बयान पर 27 तारीख को सफाई आई कि वो कह रहे हैं कि वो तो हिंदू लड़कियां भगा, मतलब अभी उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, जो नेताओं की आदत होती है। उनका भाव था क्रिया की प्रतिक्रिया। उनका भाव वही था कि यहाँ अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं। अत्याचार है तो पुलिस आपके पास है, पुलिस स्टेशन है, आप विपक्ष में नहीं है।
विधायक नहीं है तो क्या हुआ, पूर्व विधायक हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, पार्टी में आप अभी भी कई कमेटी के सदस्य होंगे, उसमें अपनी राय रखिए कि ये हो रहा है। देखिए, डुमरियागंज क्षेत्र को लोग मिनी पाकिस्तान कहा करते थे। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, इन लोगों का आतंक कम हुआ। नहीं तो यही विधायक वर्तमान का गांव बिथरिया, बगल का बसडिलिया, कादिराबाद, वासा आदि ऐसे दर्जनों गांव थे जहां हिंदू दुबक के रहता था, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी। उसी तरह धनखरपुर गांव में मुस्लिम बाहुल्य आबादी है। आए दिन हिंदुओं को मारना, प्रताड़ित करना, उनकी बहु बेटियों के साथ छेड़खानी करना, ये एक नियति बन गई थी। इसी पर धनखरपुर में एक सप्ताह में 2 हिंदुओं को भगाकर मुस्लिम बना दिया गया। मैं वहाँ पे गया, मैंने लोगों को समझाया और हिंदुओं को मारा भी गया कि भाई देखो, जागो, मुकाबला करो, योगी जी की सरकार है और यहाँ योगी जी का सिपाही है। अब घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को तैयार करो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं। और मैंने कहा कि हम पहले छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छेड़ेंगे, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। हमने कहा अगर 2 हिंदू लड़की गई है तो तुम 10 मुस्लिम लड़की लेकर के जाओ, शादी विवाह की जिम्मेदारी हम लोग पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी। अब वो अंधेर नगरी नहीं है, वो अखिलेश यादव का जमाना नहीं है, वो अन्य पार्टियों का जमाना नहीं है जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं। योगी जी का जमाना है, डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो वो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बाजाब्ता आप कोई कायदे का तरीका अपनाने के आप क्या कर रहे हैं कि जाके मन से भड़का रहे हैं, उन लड़कों को हाथ उठवा रहे हो। कल को वहां पर कुछ दंगा हो जाएगा तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? इस पे वाकई में वहां के जो अधिकारी हैं सक्षम, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, उनको इस पर कार्रवाई संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात है, जब सीएम योगी मंच से एकदम सख्त संदेश देते हैं तो लोगों को अब लगने लगा कि भाई जो कानून का मामला है वो कई ऐसे केस ऐसे हुए हैं जिसमें महिला सुरक्षा के सवाल पर सरकार की तरफ से जो एक्शन हुआ है, वो ऑपरेशन लंगड़ा हो, वो तमाम तरह की चीजें नहीं कह सकते आप 10 लड़कियां, अरे किसी समाज से है, नारा देती है सरकार सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, और उसको नेता वही कहते हैं ना, जब थोड़ा डिग्रेडेड नेता होता है तो फिर वो वही ये सब छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सरकार की छवि बिगाड़ने ये सरकार जिस लॉ एंड ऑर्डर पर आज 9 साल से बनी हुई है, उस लॉ एंड ऑर्डर को धता बता रहे हैं। ये वही कंडीशंस है कि जब फिर यही सब मुद्दा बनता है और चुनाव बदलता है। लोग, कुछ वोटर ऐसा होता है जो सोच रहा होता है बताइए क्या है, अब वहां तो विधायक आके कह रहा है कि भाई क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, ये हो जाता है कि एक तरफा छूट लाइमलाइट में भी आना है तो भाई टिकट मिले। दूसरा, ये सियासत जो हो रही है इस मामले को लेकर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासत का उन्होंने एक मुद्दा उठाया क्योंकि महिला सुरक्षा का मामला था। अब सोशल मीडिया पर एक सवाल फिर से हल्ला मचने लगा कि साहब जो कहते थे कि लड़की हैं लड़ सकती हैं वो मौन है। समाजवादी पार्टी की भी महिला तमाम नेताओं पर भी सवाल वहां की शिकायत कराई, मायावती इसमें पीछे रही है। वो 16 तारीख को उन्हीं ने मुद्दा उठाया है, लेकिन वहां का प्रशासन सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं ना कहीं सरकार की साख पर सवाल खड़े करते हैं और जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। इस तरह के बयान किसी भी सभ्य समाज के लिए घातक ही होते हैं, खासकर शर्मिंदा करते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल।